इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, जिन्हें की कला का आज अगला सूत्र है, बी यूजफुल, हमेशा उपयोगी बने रहो। आप कितने श्रेष्ठ हैं कोई वैल्यू नहीं है, आप कितने उपयोगी हो। गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, महाराष्ट्र के। और गोपीनाथ मुंडे की डेथ होने के बाद महाराष्ट्र उनके फॉलोअर्स में एक शोक की गजब की लहर चली। कितने युवकों ने अपना सिर मुंडन करा लिया कि हमारा पिता चला गया। लोग तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वो सारी उस समय में महाराष्ट्र में ही था, नजीक से जनमानस को देख रहा था और मन एक सवाल आया, किसी योगी पुरुष के, किसी संत पुरुष के आयुष्य पूर्ण होने पर इतनी जनता पीड़ित नहीं होती जितनी गोपीनाथ मुंडे के डेथ पर पीड़ित हुई। और मुझे थोड़ी सोचने की बीमारी है। मैं सोचता चला गया कि मुझे, आप सभी को पता है कि गोपीनाथ मुंडे का कैरेक्टर क्या था, उसकी लाइफस्टाइल क्या थी। आपको नहीं पता होगी तो मुझे पता है। आप उसको श्रेष्ठतम नहीं कह सकते। और उस समय सवाल आया कि क्यों? तो उस समय का मेरा एक ही उत्तर था कि लोगों के लिए उपयोगी था। उसकी पर्सनल लाइफ क्या थी वो लोग नहीं देख रहे थे। लोग केवल इतना देख रहे थे कि आज उनका एक आधार खो गया है। तब पता चला कि क्यों भगवान महावीर ने कहा उपयोग में धर्म है। किसमें धर्म है? उपयोग में धर्म है। आप उपयोग में आते हैं, आप उपयोग करते हो तो धर्म है। और जैसे आप यूज में नहीं आते हो, डस्टबिन तैयार है। जब तक आप यूज में आते हो, लोगों के दिल में बने हुए हो। यूजलेस आउट। इस कसौटी पर स्वयं को कसे हम कि हम कितने उपयोगी बनते हैं। हम लोगों का उपयोग लेते हैं कि लोगों के उपयोग में आते हैं। कई बार मैं सेंटेंस सुनता हूं कि लोग मेरा यूज करते हैं, लोग मेरा यूज करते हैं। लोग तुम्हारा यूज करते हैं, इसमें खुश होना चाहिए कि दुख मनाना चाहिए? आप क्या मनाते हो? सगळा मनेच काम केले, उन्हें कोई केवेच को नहीं। सब मुझे ही काम कहते हैं। मैं करता हूं इसलिए सब मुझे ही कहते हैं, उसको कोई कहता ही नहीं है। तो सब आपको काम कहते हैं, ये आपके लिए गौरव की बात है कि पीड़ा की बात है?
ये सोच लेना, आज भी बोल रहे हो आप, है ना? लेकिन उस समय दर्द होता है कि सब मुझे ही काम कहते हैं, उसको कोई बोलता ही नहीं है। अरे आपकी योग्यता का लोग सम्मान कर रहे तब आपको कह रहे हैं, आप पर विश्वास है कि आप काम कर सकते हो इसलिए आपको कह रहे हैं। उस पर विश्वास नहीं है इसलिए उसको नहीं कहते हैं। किसी के विश्वास के पात्र बनना ये भगवान बनना है। भगवान किसको कहते हैं? जो सबके विश्वास का पात्र है, जो सबकी श्रद्धा का पात्र है। विश्वास का पात्र बनना ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और लोग आप पर विश्वास कर सके ऐसा बनना चाहिए। लोगों का विश्वास अपने पर नहीं रहे, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? जब विश्वास समाप्त होता है तब रिश्ते समाप्त होते हैं। जब व्यक्ति को पता चलता है कि यहां विश्वास पूरा नहीं होगा तो कोई नजर उठा के नहीं देखता है। इसलिए किसी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। किसी ने आप पर विश्वास रख करके कोई काम किया है तो अपने को पूरा करना ही चाहिए। इसलिए निरंतर स्वयं को कसौटी पर कसते रहो कि आप उपयोगी हो या नहीं हो। ये जितने वृद्धाश्रम खुलते हैं ना, इसका केवल एक कारण है, जब वो घर में उपयोगी नहीं रहते हैं तो वृद्धाश्रम के डस्टबिन में चले जाते हैं। आपने कितना काम किया पहले किसी को याद नहीं रहता है। आज आप क्या कर रहे हो इसी पर काम चलता है। आपका मुंह का दांत यदि दर्द देने लग जाए, चबाने के काम नहीं आए, तो आप क्या सोचते हो? इस दांत ने बहुत मुझे मदद करी है, इसको मैं संभाल करके रखूं। क्या सोचते हो? हा? अरे इतनी उसने मदद करी आपको, संभालो उसको। क्या करते हैं? उखाड़ करके फेंकते हैं। भले उसने मदद की होगी लेकिन आज वो दर्द दे रहा है, आज वो काम में नहीं आ रहा है, इसको निकालो। ये पूरे निसर्ग का नियम है। जब तक पत्ता पेड़ के काम आता है तब तक पेड़ पत्ते को संभालता है। जिस दिन पत्ता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वीक हो जाता है, पेड़ उसको छोड़ देता है, वो नहीं रखता उसको। तब तक ही पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है, पेड़ तब तक ही उसका पोषण करता है जब तक पत्ता पेड़ को कुछ देता है। निसर्ग में पक्का नियम है। इसको यदि आपने समझ लिया तो उपयोगी बने रहने की कला, ये जीने की कला का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जिंदगी भर काम किया, 80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में क्या उपयोगी बने रहेंगे क्या? लेकिन मैंने देखा है कि 90 साल की उम्र में भी लोग
उपयोगी बने रहते हैं। मैं एक कार्यक्रम चलाता हूं, घर को मंदिर बनाए। उस कार्यक्रम का पहला सूत्र रहता है, घर के दादा दादी सुधर जाए। कौन सुधर जाए? जो यहां दादा दादी बैठे होंगे वो भी बोले। और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जिस घर के दादा दादी सुधर गए वो घर सुधर गया। दादा दादी बिगड़े, घर बिगड़ गया। कैसे लगता है आपको? वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा चुभता है? हा? चुभता है। एक बात बताओ मुझे, दादा दादी घर की छत है। दादा दादी क्या है? घर की छत है। छत ठंडी रहनी चाहिए कि गर्म रहनी चाहिए? और छत ठंडी है तो घर, और छत गर्म तो दादा दादी छत बन जाए। दीवारों से मकान नहीं बनता, फाउंडेशन से मकान नहीं बनता। जब तक घर पर छत नहीं होती, किसी को हम मकान कहते नहीं। और छत मजबूत हो जाए। अभी अभी अपने शिव जयंती मनाई है, उनके लिए शब्द लगा छत्रपति। क्या लगा शब्द? छत्र यानी छत। और छत मजबूत हो जाए तो घर सुरक्षित रह जाता है। कैसे उपयोगी रह सकते हैं? कोई उनको रसोई करने की जरूरत नहीं है, कोई उनको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। बस दो काम वो करें, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। क्या दे? आशीर्वाद। एक मेहर की नजर रखें। कोई घर में आए तो उसको गले लगाए। कोई जा रहा है, आशीर्वाद दे। आज घर में इन दो बातों की बहुत कमी है। मद्रास का एक परिवार, मद्रास में ऐसे मैंने 3 परिवार देखे हैं, जहां 95 ईयर्स की अपनी घर की छत के पास जब लोग घर में आते थे तो सबसे पहले वहां जाते थे। पोता भी, पोती भी, बेटा भी, बेटी भी, बहू भी। यदि वो घर में आते तो सबसे पहले वही जाते। मैं उसी घर में रुका हुआ था और वो कुछ नहीं करते थे। वो जो आया, हाँ तो आयो मारा गले जो ठंडो हो गयो, थने देखने मैंने घनी खुशी हुई, बस। और कुछ नहीं करते थे। और ऐसा हाथ फिराते थे, ऐसा हाथ फिराते थे। मैंने देखा कि जो उनका बेटा दादा बन गया था, वो बेंगलोर से उनको मिलने के लिए हर महीने आता था। मैंने कहा जा रहा है? बोले मम्मी को मिलने जा रहा हूं, जो स्वयं दादा बन गया। लेकिन वो जाते हैं और केवल मां उनको जैसे कलेजे से चिपका थी, उनकी थकान उतर जाती थी। ये तो कर सकते नहीं कर सकते। 2 काम करने चाहिए, 2 काम करने नहीं चाहिए। आशीर्वाद देने चाहिए, गले से लगाना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए।
यदि 2 काम घर के बुजुर्ग बंद कर दे तो वृद्धाश्रम के दरवाजे खुल सकते हैं? गर्दन तो हिला रहे, थोड़ा मुंह भी हिला दो ना। दो काम केवल है, बस टोकना नहीं, लेक्चर देना नहीं। घर के बुजुर्गों ने लेक्चर देने नहीं, इंस्पेक्टर बनना नहीं, केवल मैं शिविर में जिक्र कर रहा था कि लोग तिरुपति बालाजी का है। बालाजी के दर्शन के लिए लोग लाइन में 6-6 घंटे खड़े रहते हैं और 6 मिनट भी उनको खड़े नहीं रहने देते दर्शन के लिए। 6 सेकंड, 6 सेकंड। कहीं बालाजी लेक्चर देना शुरू करे, कितने लोग लाइन में खड़े रहेंगे? बालाजी कहीं लेक्चर देना शुरू करे तो कितने लोग व्याख्यान सुनने के लिए खड़े रहेंगे? और बालाजी कहीं पचकान देना शुरू करे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पचकान मीन्स टोकना, रोकना, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। यदि बालाजी ने एक काम शुरू किया तो कितने लोग जाएंगे वहां पर, बताइए जल्दी से? एक भी नहीं जाएगा। कि किसी को बखान भी नहीं चाहिए, किसी को पचकान भी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत बार आश्चर्य करता हूं कि आप लोग इतने शांति से बखान कैसे सुनते हो। और जितने शांति से आप यहां सुनते हो, उतने शांति से आप घर में सुनो ना तो घर मंदिर बन जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।